जय गुरु जी, जय शिव जी, जय संगत जी। आज हम श्री शिव महापुराण के 10वें खंड के अध्याय 5, 6, 7, 8 और 9 का पाठ करेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुमसे वह वृतांत कहता हूँ जिस प्रकार गुणनिधि नामक ब्राह्मण ने शिवरात्रि व्रत करके आनंद प्राप्त किया था। गंगा के तट पर द्रुपदपुरी नामक एक नगर बसा हुआ है। उस नगर को कंपिला कहकर भी पुकारते हैं। वह स्थान अत्यंत पवित्र है क्योंकि वहाँ भगवान सदाशिव रामेश्वर के नाम से तथा भगवती सत्यकाली के नाम से विराजमान हैं। उस नगर में यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण शिवजी का परम भक्त था। वह दीक्षित नाम से प्रसिद्ध था। राजा ने उस ब्राह्मण को बहुत सम्मान तथा धन देकर प्रसन्न किया था। उसकी पत्नी परम धर्मात्मा एवं गृहस्थी के कार्यों में अत्यंत कुशल थी। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण के घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम गुणनिधि रखा गया। यज्ञदत्त ने उसे धर्म कर्म का ज्ञान कराया एवं संपूर्ण विद्याएं पढ़ाई। फिर बड़े होने पर उसका विवाह भी कर दिया। हे नारद, कुछ समय पश्चात गुणनिधि बुरी संगत में पड़कर महादुष्ट बन गया। उसने वेद तथा पुराणों के धर्म को छोड़ दिया। माता ने स्वयं गुणनिधि को अनेक बार शुभ मार्ग का उपदेश दिया, परंतु वह किसी भी प्रकार नहीं माना। धीरे धीरे वे महाव्यभिचारी, चोर, मद्यपी, चुगलखोर तथा मांसभक्षी बन गया। वह अपनी स्त्री को छोड़कर पर स्त्रियों के साथ रमन करने लगा। इन सब व्यसनों में उसने अपने पिता का धन नष्ट कर डाला। एक दिन वह अपने पिता की हाथ की अंगूठी को कहीं जुए में हार आया। संयोग से यज्ञदत्त ने उसे किसी एक जुआरी के हाथ में देख लिया। उससे ये पूछा कि तुमने इस अंगूठी को कहाँ से पाया है? तब जुआरी ने उन्हें यह उत्तर दिया, मैं इसे चुरा कर नहीं लाया हूँ। तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा जुआरी है, उसी से मैंने यह अंगूठी जुए में जीती है। हे नारद, जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त लज्जा से अपना मस्तक नीचा कर घर लौट आया और अपनी स्त्री से गुणनिधि के बारे में ये पूछने लगा कि आजकल तुम्हारे पुत्र का चाल चलन कैसा है। यद्यपि यज्ञदत्त को सब वृत्तांत ज्ञात हो चुका था, फिर भी गुणनिधि किसी भी प्रकार के बुरे कर्म में नहीं है। यह सुनकर यज्ञदत्त ने क्रुद्ध हो कुश और पानी मांगकर गुणनिधि के नाम कुशोदक छोड़ दिया, अर्थात उसका त्याग कर डाला। यह देखकर गुणनिधि की माता ने हाथ जोड़कर अपने पति को समझाते हुए बहुत प्रार्थना की। तब यज्ञदत्त ने अपने क्रोध को शांत कर लिया। परंतु अब गुणनिधि ने अपने पिता के क्रोध का समाचार सुना तो वह उसके भय से रोता पीटता हुआ घर से बाहर भाग गया। हे नारद, गुणनिधि को मार्ग में चलते चलते जब सूर्यास्त हो गया तब वह एक स्थान पर बैठकर रोने लगा। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। एक शिव भक्त पूजन की सामग्री सहित उसी मार्ग से जा रहा था जहाँ गुणनिधि थक कर बैठा हुआ था। गुणनिधि को उस समय बड़ी जोर की भूख लगी थी। जब उसने यह देखा कि वे लोग उत्तमोत्तम पकवानों को शिवजी के ऊपर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो उसने सोचा कि मुझे भी इन लोगों के साथ शिव मंदिर में जाना चाहिए। जब ये लोग इन वस्तुओं को शिवजी पर चढ़ाकर निद्रा मग्न हो जाएंगे तब मैं उन्हें उठाकर खा जाऊंगा, जिससे मेरी क्षुधा का निवारण हो जाएगा। हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके उस शिव भक्त के पीछे चलकर शिवालय में जा पहुंचा। शिव भक्तों ने मंदिर के भीतर पहुंचकर षोडशोपचार द्वारा भगवान सदाशिव की पूजा की, जिसे गुणनिधि ध्यान पूर्वक देखता रहा। तदुपरांत जब वे लोग मूर्ति के पास से अलग हटकर कुछ ऊँघने लगे तब वह सबको सोता हुआ जानकर मूर्ति के समीप जा पहुंचा और धीरे धीरे पग बढ़ाता हुआ शिवजी पर चढ़े हुए नैवेद्य को उठाकर खा लेने की चेष्टा करने लगा। भक्त लोग बाहर के सहन के में बैठे हुए थे तथा जहाँ शिवलिंग स्थापित था वहाँ दीपक बुझ जाने के कारण अंधकार हो गया था।
गुणनिधि ने नैवेद्य को उठाने की इच्छा से अपने शरीर के एक वस्त्र से एक टुकड़ा फाड़कर सर्वप्रथम बत्ती जलाई। फिर उसने शिवजी के ऊपर चढ़े हुए नैवेद्य को हाथ में उठा लिया। जब वह मन में अत्यंत प्रसन्न होता हुआ शीघ्रता पूर्वक शिवालय से बाहर निकला, उस समय संयोगवश किसी शिव भक्त के पांव से उसका पांव टकरा गया, जिसके कारण उसकी निद्रा भंग हो गई और वह चोर चोर कहकर चिल्ला उठा। हे नारद, शोर हो जाने पर सब लोग उठ बैठे। उसी समय नगर के रक्षक भी उस स्थान पर आ पहुंचे। उन्होंने अपने बाणों द्वारा गुणनिधि को मार डाला। किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण गुणनिधि मृत्यु के समय तक शिव निर्मालय नहीं खा सका था। जो लोग शिवजी पर चढ़े हुए प्रसाद को, जिसे शिव निर्मालय कहा जाता है, खा लेते हैं, उन्हें बहुत पाप लगता है और उन्हें अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। सब वेद तथा पुराणों ने इस बात की पुष्टि की है कि शिव निर्मालय खाने से बड़ा पाप लगता है। अस्तु, गुणनिधि की मृत्यु हो जाने पर यमराज के दूत उसे बांधने के लिए आए। उसी समय शिवजी ने अपने गणों को बुलाकर यह आज्ञा दी। हे गणों, गुणनिधि ने शिवरात्रि का व्रत रखकर हमारे पूजन को अपनी आंखों से देखा है तथा हमारा निर्मालय भी उसने नहीं खाया है। इसके अतिरिक्त उसने दीपक जलाकर अपने हाथ से हमारी आरती उतारी है। इसलिए हमने उसके सभी पाप नष्ट कर दिए हैं और उसे अपना सेवक बना लिया है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन हमारा पूजन देखता है, वह हमें अत्यंत प्रिय है, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत सब व्रतों से अधिक श्रेष्ठ है। अस्तु, हमारी कृपा से वे कलिंग देश का राजा होगा। तदुपरांत कुबेर बनकर हमारे मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो तीनों लोकों में सुयश प्राप्त होगा। हे नारद, शिवजी के मुख से ये आज्ञा सुनकर गणों ने यमदूत के पास पहुंचकर उनके हाथ से गुणनिधि को छीन लिया और उसे शिवजी के पास ले आए। शिवजी की कृपा से गुणनिधि कलिंग देश का राजा होकर दम नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदुपरांत वह कुबेर बनकर शिवजी के मित्र के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। छठा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, पूर्व काल में सौमणी नामक एक ब्राह्मण पुत्री परम सुंदरी थी। उसके पिता ने एक योग्य ब्राह्मण पुत्र के साथ उसका विवाह कर दिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक विहार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। परंतु संयोगवश उसका पति युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मरने पर कुछ दिनों तक तो सौमणी शुद्ध आचरण से अपना समय व्यतीत करती रही, परंतु बाद में कामदेव के वेग को सहन न कर सकने के कारण व्यभिचारिणी हो गई। हे नारद, एक दिन जब वह वन में भ्रमण कर रही थी, उसी समय एक शूद्र से उसकी भेंट हो गई। वह शूद्र उसे अपनी स्त्री बनाकर घर ले आया। उसके साथ रहकर सौमणी मद्य तथा मांस का भी भक्षण करने लगी। शूद्र के द्वारा उसने अनेक संतानों को भी जन्म दिया। एक दिन उसका शूद्र पति कहीं बाहर गया हुआ था। उसके पीछे सौमणी ने मद्यपान किया और मांस खाने की इच्छा से गौशाला में, जहाँ बहुत से बकरे भी बंधा करते थे, जा पहुंची। वहां उसने रात्रि के अंधकार में एक बछड़े को बकरा समझकर मार डाला। जब वह उसे मारकर घर के भीतर लाई और यह जाना कि ये बकरा नहीं अपितु बछड़ा है, तब वह शिव शिव शब्द का उच्चारण करने लगी। परंतु इतने पर भी बछड़े के मांस को खा गई तथा उसने कुछ मांस बाहर फेंककर यह प्रसिद्ध कर दिया कि उसे सिंह ने खा लिया है। हे नारद, मृत्यु के उपरांत सौमणी ने एक चांडाली के घर में जन्म लिया। वहां वे जन्म से ही अंधी हुई। उसके माता पिता उसे छोटी अवस्था में ही छोड़कर मर गए। अंधी होने के कारण किसी ने उसके साथ विवाह नहीं किया। फिर उसे कुष्ठ रोग भी हो गया। एक दिन फागुन मास की चतुर्दशी को जब शिव भक्त गोकर्ण क्षेत्र के मेले में जा रहे थे, तो वह भी भोजन पाने की इच्छा से उनके पीछे पीछे चल दी। वहां वह दोनों हाथ फैलाकर भिक्षा मांगती थी, परंतु कोई भी उसके घृणित रूप को देखकर पास नहीं आता था। संयोगवश
किसी एक शिव भक्त ने थोड़े से बिल्व पत्र उसके हाथ पर रख दिए। जब उसने ये देखा कि वे पत्ते खाने योग्य नहीं हैं तो उसने क्रुद्ध होकर नीचे फेंक दिया। भाग्यवश से बिल्व फल एक शिवलिंग पर जा गिरे। तब अंधी की उस अज्ञानावस्था की पूजा से शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। रात्रि भर मांगते रहने पर भी किसी ने उसे खाने कुछ नहीं दिया, जिससे अज्ञानावस्था में उसका जागरण तथा निर्जल व्रत भी पूर्ण हो गया। हे नारद, प्रातःकाल होने पर जब सब लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे तो वे अंधी चंडालिनी धीरे धीरे चलती हुई अपने घर को चली, परंतु मार्ग में ही एक स्थान पर गिरकर मर गई। उस समय शिवजी ने अपने गणों को विमान सहित उसे लेने भेजा। जिस समय शिवजी के गण उस चंडालिनी को लेने के लिए पहुंचे, उस समय गौतम मुनि भी संयोगवश उसी स्थान पर जा पहुंचे। जब गौतम जी ने शिवगणों से ये पूछा कि तुम इस चांडालिनी को अपने साथ क्यों लिए जा रहे हो, तब गणों ने उन्हें सब हाल कह सुनाया। फिर शिवगण उस चांडालिनी को विमान पर बिठाकर शिवपुरी में ले गए। वहां वह मुक्त होकर भगवती गिरिजा की सखियों में सम्मिलित हुई। हे नारद, शिवरात्रि का व्रत इस प्रकार श्रेष्ठ फल को देने वाला है। राजा मित्र सह भी इस व्रत को करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुआ था। जो लोग इस आख्यान को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें भी दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 7वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, राजा मित्रसह ने शिवरात्रि का व्रत करके किस प्रकार ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाई, वह वृत्तांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, शिवरात्रि का व्रत मुक्ति को देने वाला है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन इस व्रत का जागरण, शिवलिंग दर्शन तथा उन पर बिल्व पत्र चढ़ाना अत्यंत फलदायक कहा गया है। मोक्ष प्रदान करने में अन्य कोई व्रत इतना शीघ्र प्रभावशाली नहीं है। हे नारद, व्यवस्था मनु के वंश में मित्रसह नामक एक राजा, परम धर्मात्मा, वेद पुराण तथा शास्त्रों को जानने वाला, नीतिज्ञ, दयालु, परम तेजस्वी, महावीर, ब्राह्मणों का सेवक, अत्यंत शुभ, सुंदर तथा शुभ कर्म को करने वाला हुआ। उसकी पत्नी का नाम दमयंती था, जो राजा नल की पति दमयंती के समान परम पतिव्रता थी। एक दिन वह राजा अपनी सेना सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने अनेक पशुओं का संहार किया। अंत में उसकी रुचि ऐसी अधिक बढ़ी कि बहुत समय तक वह अपनी राजधानी में लौट कर नहीं आया, वन में ही डेरा डाले पड़ा रहा। हे नारद, उसी वन में राजा ने कमठ नामक एक राक्षस का संहार किया। उस राक्षस का दूसरा भाई भी वहां रहता था। जब उसे ये ज्ञात हुआ कि राजा ने मेरे भाई को मार डाला है, तो वह उनसे बदला लेने का उपाय सोचने लगा। निदान वह मनुष्य का रूप धारण कर राजा के पास पहुंचा और उनसे यह प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे अपना सेवक बना लें। राजा ने उस राक्षस की माया को नहीं जाना तथा उसे अपना रसोइया नियुक्त कर लिया। जब कुछ दिन पश्चात राजा अपनी राजधानी में लौट कर आया, तो उसने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने गुरु वशिष्ठ जी को भोजन का निमंत्रण भेजा। भोजन तैयार करने के लिए राजा ने उसी रसोइया रूपधारी राक्षस को आज्ञा दी। हे नारद, उस रसोइया रूपी राक्षस ने राजा का अहित करने के हेतु जो भोजन तैयार किया, उसमें मनुष्य का मांस पका दिया। जिस समय वह भोजन वशिष्ठ जी के सम्मुख परोसा गया, उस समय वशिष्ठ जी ने अपनी योग दृष्टि द्वारा यह जान लिया कि भोजन में मनुष्य का मांस मिला हुआ है। तब उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर राजा मित्रसह को ये शाप दिया कि तुम 12 वर्ष तक राक्षस बनकर रहोगे। वशिष्ठ जी द्वारा इस प्रकार शाप दिए जाने पर जब राजा ने विचार किया, तो उसे यह भी ज्ञात हो गया कि इस भोजन में रसोइये रूपधारी राक्षस ने मुझसे अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए मनुष्य का मांस जानबूझकर मिला दिया है। फिर भी राजा का इसमें कोई दोष नहीं था। अस्तु उन्होंने जब ये देखा कि वशिष्ठ जी ने निर्दोष होते हुए भी मुझे शाप दिया है, तो उसने ये इच्छा की
कि मैं भी वशिष्ठ जी को शाप देकर यह प्रमाणित करूं कि निर्दोष व्यक्ति को शाप देना उचित नहीं है। तब रानी ने राजा को वशिष्ठ जी को शाप देने से रोक दिया। राजा मित्रसेन उसी क्षण राक्षस रूप हो गया और कल्माशपाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे नारद, राजा कल्माशपाद वन में जाकर बहुत से जीवों को दुख पहुंचाना तथा उन्हें मारकर खाने लगा। एक दिन उसने एक युवा ब्राह्मण को, जो अपनी युवा स्त्री के साथ रमन कर रहा था, जा पकड़ा। उस समय ब्राह्मणी ने राजा को बहुत कुछ समझाया, परंतु कल्माशपाद ने उसकी एक भी बात नहीं मानी तथा उस ब्राह्मण का सिर फोड़कर खा लिया। यह देखकर ब्रह्मानी ने अपने पति के साथ सती होने का उद्योग किया तथा चिता पर बैठते हुए राजा को ये शाप दिया कि जिस समय तू अपनी स्त्री से भोग करेगा उसी समय तेरी मृत्यु भी हो जाएगी। इतना कहकर वे स्त्री अग्नि में भस्म हो पति लोक में जा पहुंची। हे नारद, 12 वर्ष की अवधि बीतने पर राजा पुण्य मनुष्य रूप को प्राप्त हुआ तो अपने राज्य में जा पहुंचा। तदुपरांत एक दिन उसने अपनी रानी के साथ भोग करने की इच्छा प्रकट की। रानी ब्राह्मण पत्नी के शाप का समाचार पा चुकी थी, अस्तु उसने राजा को समझाते हुए भोग करने से रोका। उस समय राजा ने मैथुन के बिना अन्य संसारी भोगों को तुच्छ समझ राजपाट त्याग वन में रहने का निश्चय किया तथा घर से निकल गया। वन में उसकी भेंट एक मुनि से हुई। उनसे उपदेश पाकर राजा तीर्थ यात्रा करने के लिए स्थान स्थान पर भ्रमण करने लगा। जिस समय राजा मित्रसेन राक्षस के रूप में था और उसने ब्राह्मण की हत्या की थी, तभी से उसके पीछे ब्रह्म हत्या भी लगी रहती थी। उससे मुक्ति पाने के हेतु जब वह तीर्थ यात्रा करता हुआ जनकपुर में पहुंचा तो वहां उसकी भेंट गौतम मुनि से हुई। मुनि को देखकर राजा ने यह प्रार्थना की, हे मुने, ब्रह्म हत्या को दूर करने के हेतु मैंने अनेक तीर्थों में भ्रमण किया है, परंतु वह किसी भी प्रकार दूर नहीं होती है। अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे मेरा ये पाप नष्ट हो जाए। हे नारद, राजा मित्रसेन की प्रार्थना सुनकर गौतम जी ने कहा, हे राजन, तुम इस ब्रह्म हत्या की मुक्ति से मुक्ति पाने के हेतु पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण क्षेत्र में जाकर महाबल शिवलिंग का पूजन करो। भगवान सदाशिव के समान मुक्ति देने वाला अन्य कोई नहीं है। हम भी उसी गोकर्ण क्षेत्र से चले आ रहे हैं। ऋषि से ये उपदेश सुनकर राजा मित्रसेन गोकर्ण क्षेत्र में जा पहुंचा। वहां महाबल शिवलिंग का पूजन करने, क्षेत्र में स्नान करने तथा शिवरात्रि का व्रत करने से वह मुक्त हो गया। ब्राह्मणी का शाप भी उस शिव भक्ति के कारण निष्फल हो गया। तब वह समस्त पापों से मुक्त हो घर लौट आया तथा आनंद पूर्वक अपनी रानी के साथ भोग विलास करने लगा। हे नारद, शिवरात्रि का व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। राजा मित्रसेन का ये वृत्तांत भी अत्यंत आनंददायक है। जो लोग इस चरित्र को प्रतिदिन पढ़ते अथवा सुनते हैं, उनकी 21 पीढ़ी तर जाती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं चतुर्दशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ। यदि ये व्रत अनजान में भी हो जाए तो भी श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। पूर्व समय में किरात देश का विमर्शन नामक एक राजा था। वे अत्यंत बलवान, धैर्यवान, दुष्ट, अन्यायी, नीच, हिंसक, कामी, क्रोधी, कठोर, सभी जीवों का मांस खाने वाला तथा सभी वर्णों की स्त्रियों के साथ भोग करने वाला था। परंतु इतना सब होते हुए भी वे चतुर्दशी के व्रत को बहुत प्रिय समझता था। दोनों पक्षों की चतुर्दशी को वह शिव जी का विशेष रूप से पूजन करता तथा बड़ा उत्सव मनाकर शिव व्रत करता था। उस दिन वह शिव जी के सम्मुख नृत्य गायन कर सब लोगों को दान देता और सब पाप कर्मों को त्याग देता था। हे नारद, विमर्शन की रानी का नाम कुमुदवती था। वह परम सुशीला, पतिव्रता तथा कला कुशल थी। एक दिन उसने अपने पति को अधर्मों में लिप्त देखकर इस प्रकार कहा, हे स्वामिन, आप प्रतिदिन मांस भक्षण करते हैं तथा सभी प्रकार की स्त्रियों के साथ भोग विलास में संलग्न रहते हैं। आपने बहुत से जीवों का वध भी किया है तथा प्रत्येक प्रकार का
पाप कर्म आपको प्रिय है, परंतु इतने पर भी आप शिव जी का पूजन किया करते हैं। ये देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य होता है। अस्तु मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने शिव जी के प्रति ऐसी प्रीति का उपदेश कहाँ प्राप्त किया है। हे नारद, रानी के ऐसे वचन सुनकर विमर्शन ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे रानी, पूर्व जन्म में मैं एक कुत्ता था तथा प्रतिदिन पंपासुर नामक नगर में भ्रमण किया करता था। मेरा संपूर्ण जीवन भूख प्यास में व्याकुल हो इधर उधर भ्रमण करने पर व्यतीत हुआ। संयोगवश एक दिन मैं एक शिव मंदिर के सम्मुख जा पहुंचा। उस समय मंदिर में शिवजी के अनेक भक्त पूजन कर रहे थे। मुझे वहां खड़े देखकर जब उन शिव भक्तों ने मुझे मारकर भगाया तो मैं कुछ देर के लिए तो इधर उधर हट गया, परंतु फिर शिवलिंग पर चढ़ी सामग्री को खाने की इच्छा से उसी स्थान पर जा पहुंचा। मैं उस शिवालय के चारों ओर बार बार चक्कर काटता हुआ भोजन के लोभ से शिवजी का पूजन देखता रहा। तब मुझे मंदिर के पास से हटते ना देखकर एक मनुष्य ने अत्यंत क्रुद्ध हो मेरे ऊपर बाण का प्रहार किया। उस बाण के लगते ही मैं निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार शिव पूजन देखते हुए मेरी मृत्यु हुई। हे प्रिय, इस प्रकार मैंने पूर्व जन्म में चतुर्दशी का पूजन तथा दीपों की माला देखी थी। उस पुण्य के कारण मैं भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों का संपूर्ण हाल जानता हूँ। पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण मैं भक्ष्य सभी वस्तुओं को खाता हूँ, तो भी चतुर्दशी के दिन शिव जी का पूजन करना नहीं छोड़ता। इस पूजन का ही यह प्रताप है कि मेरे अशुभ कर्म शुभ कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। हे रानी, मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी शिव पूजन के महात्म्य को समझकर चतुर्दशी के दिन भगवान सदाशिव की पूजा किया करो। राजा के ऐसे वचन सुनकर रानी ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे पूर्व जन्मों का हाल भी बताने की कृपा करें। हे नारद, ये सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे प्रिय, पूर्व जन्म में तुम एक कबूतरी थी। एक दिन तुम्हें मांस का टुकड़ा मिला, तभी एक गिद्ध ने तुम्हारा पीछा किया, जिससे भयभीत होकर तुम भागती हुई श्रीगिरी शिवालय पर जा बैठी। परंतु गिद्ध ने वहां भी पहुंचकर तुमसे मांस का टुकड़ा छीन लिया तथा तुम्हें घायल करके उड़ गया। उसी घायलावस्था में तुम शिवालय में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। मृत्यु के समय तुमने शिवलिंग के दर्शन किए। उस पुण्य प्रताप से इस जन्म में तुम हमारी रानी हुई हो। तब उसने राजा से इस प्रकार कहा, हे स्वामिन, अब आप कृपा कर मैं अपने तथा मेरे भविष्य का वृत्तांत और सुनावें। हे नारद, यह सुनकर राजा ने कहा, हे प्रिय, अगले जन्म में मैं सिंधु देश का राजा बनूंगा और तुम राजा संजय की पुत्री बनकर जन्म लोगी। तब भी तुम्हारा विवाह मेरे साथ होगा। तीसरे जन्म में मैं सौराष्ट्र के राजा का पुत्र होकर तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तब तुम कलिंग देश के राजा की कन्या बनकर जन्म लोगी। चौथे जन्म में मैं गांधार देश के राजा का पुत्र होकर तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तब तुम मगध देश के राजा के यहाँ पुत्री का जन्म पाओगी। पांचवें जन्म में मैं उज्जैनी के राजा का पुत्र बनूंगा और तुम राजा दशारण्य की पुत्री होकर मेरे साथ ब्याही जाओगी। छठे जन्म में मैं अनर्थ देश के राजा का पुत्र बनूंगा और तुम राजा ययाति के कुल में उत्पन्न होकर मेरी पत्नी होगी। तदुपरांत सातवें जन्म में पांचाल देश के राजा पद्यपर्ण के रूप में मेरा जन्म होगा और तुम विदर्भ देश के राजा के घर में बसुमती नाम से जन्म ग्रहण करोगी। जब तुम्हारे पिता स्वयंवर की रचना करेंगे तो मैं अन्य राजाओं को जीतकर तुम्हें ले आऊंगा और तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। उस समय हम दोनों भगवान सदाशिव की पूजा में संलग्न होकर भोग विलास करते हुए संतान उत्पन्न करेंगे। अंत में हम दोनों अपने पुत्र को राज्य देकर वन में चले जाएंगे। वहां अगस्त्य मुनि से ज्ञान प्राप्त कर शिवलोक को प्राप्त होंगे। तब हमारी गणना शिव जी के गणों में होगी। इस प्रकार चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से हम 7 जन्म तक राजा रानी होते रहेंगे। हे नारद, इस प्रकार की बहुत सी बातें कहकर राजा विमर्शन ने अपनी पत्नी को संतुष्ट किया तथा अपना शेष जीवन शिव पूजन एवं चतुर्दशी व्रत धारण करने में बिता दिया। 7वें जन्म में इसी व्रत के प्रभाव से उसकी मुक्ति हुई। चतुर्दशी व्रत की ऐसी महान महिमा है। राजा विमर्शन का ये वृत्तांत भी आनंद मंगलों को देने वाला है। जो लोग इसे पढ़ते अथवा सुनते हैं
उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं प्रदोष अर्थात त्रयोदशी का व्रत वर्णन करता हूँ। मैं उन स्त्री पुरुषों को परम धन्य समझता हूँ जो इस व्रत को धारण करते हैं। प्रत्येक मास के दोनों पक्ष में 2 त्रयोदशी आती हैं। इस व्रत का विधान यह है कि प्रातःकाल के समय स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो भगवान सदाशिव का पूजन करे तथा व्रत का संकल्प करके प्रदोष व्रत धारण करे। जब 3 घड़ी दिन शेष रह जाए तब वह अपनी शक्ति के अनुसार पुनः स्नान कर मौन धारण करे तथा श्वेत वस्त्र पहने। संध्या के समय जप करने के उपरांत प्रेम पूर्वक भगवान सदाशिव का षोडशोपचार पूजन करे तथा स्तुति करता हुआ उन्हें प्रसन्नता पूर्वक दंडवत प्रणाम करे। तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन कर चुके तब स्वयं भी बिना नमक का भोजन करे। हे नारद, इस प्रकार किया हुआ प्रदोष व्रत संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला होता है। इसके समान अन्य कोई व्रत नहीं है। वेद और पुराणों का ये कहना है कि प्रदोष काल में किया हुआ शिव जी का पूजन अत्यंत आनंददायक होता है। यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस संबंध में मैं तुमसे एक विचित्र वृत्तांत कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, पुरातन काल में उज्जैनीपुरी में चंद्रसेन नामक एक राजा शिवजी का परम भक्त हुआ। वह सदैव त्रयोदशी का व्रत रखता और विधि पूर्वक शिवजी का पूजन किया करता था। वह महाकाल लिंग की पूजा करता और हर समय उन्हीं के ध्यान में मग्न बना रहता था। एक दिन मणिभद्र नामक शिवजी के एक गण ने उस राजा पर प्रसन्न होकर उसे चिंतामणि नामक एक मणि दी। उस मणि का यह गुण था कि जिस मनुष्य के पास वह मणि रहती थी तथा जो मनुष्य उसे देखता, स्पर्श करता अथवा स्मरण करता था, वह संपूर्ण विपत्तियों से छूटकर अतुलनीय आनंद को प्राप्त करता था। उस मणि का स्पर्श पाते ही सब धातुएं स्वर्ण की हो जाती थी। अस्तु, उस मणि को धारण करने के कारण राजा चंद्रसेन सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगा। हे नारद, जब अन्य राजाओं को उस मणि का प्रभाव ज्ञात हुआ तब उन्होंने चंद्रसेन से उस मणि को स्वयं प्राप्त करना चाहा, परंतु राजा ने किसी को भी वह मणि नहीं दी। निदान सब राजाओं ने एकत्रित होकर उसके नगर पर चढ़ाई कर दी। जब उज्जैनीपुरी के चारों ओर उन राजाओं की सेनाएं घेरा डाले पड़ी हुई थी तथा सभी नगर निवासी अत्यंत व्याकुल हो रहे थे, उस समय दूसरे दिन शिवजी का प्रदोष व्रत आया। तब राजा अपने शत्रुओं की कुछ भी चिंता न करके 3 घड़ी दिन शेष रहने पर भगवान महाकाल का पूजन करने के निमित्त मंदिर जा पहुंचा। जिस समय राजा चंद्रसेन महाकाल का पूजन कर रहा था, उसी समय एक स्त्री अपने गोद में 5 वर्ष के एक बालक को लेकर कहीं से उसके पास आ पहुंची। राजा जिस प्रकार शिवलिंग का पूजन कर रहा था, उस विधि को उस स्त्री का बालक बड़े ध्यानपूर्वक देखता रहा। कुछ देर बाद जब वह स्त्री अपने पुत्र को साथ लेकर घर चली गई, तब घर जाकर उस बालक के हृदय में शिवजी के ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई कि वह कहीं से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लाया और जिस प्रकार उसने राजा को पूजन करते हुए देखा था, उसी प्रकार स्वयं भी उसका पूजन करने का प्रयत्न करने लगा। हे नारद, जिस समय वह छोटा सा बालक शिलाखंड का पूजन करने में संलग्न था, उसी समय उसकी माता ने उसको भोजन करने के लिए 2-3 बार आवाजें दी, परंतु वह उन्हें सुनकर भी अपने स्थान पर निश्चल भाव से बैठा रहा। तब वह स्त्री अत्यंत क्रोध में भरकर उसके पास जा पहुंची। जब उसने बालक को एक पत्थर का पूजन करते हुए देखा तो पहले तो उसे खूब मारा, फिर उस शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया। इसके बाद वह उसे हाथ पकड़कर घर के भीतर खींच ले गई। तब वह बालक हाय हाय करके रोने लगा तथा उसी अवस्था में मूर्छित हो गया। मूर्छावस्था में उसने एक दृश्य देखा जिसमें यह जान पड़ता था कि एक शिवालय रत्नों से बना हुआ है। उसके मध्य में एक रत्न जटित सिंहासन रखा है तथा उस सिंहासन पर उसका शिवलिंग प्रतिष्ठित था। उस दृश्य को देखकर बालक ने भगवान सदाशिव की अत्यंत स्तुति करते हुए ये प्रार्थना की
कि हे प्रभु, मेरी माता मूर्ख है, अतः आप उसका अपराध क्षमा कर दें। हे नारद, संध्या के समय जब उस बालक की आंख खुली तो उसने ये देखा कि उसका घर सचमुच ही रत्न तथा स्वर्ण से निर्मित परम सुंदर हो गया है। इस अद्भुत चरित्र को देखकर बालक ने उस शैया के समीप पहुंचकर अपनी माता को जगाया। जब माता ने अपनी आंखें खोली और वह अद्भुत चरित्र को देखा तो अत्यंत प्रसन्नता में भरकर अपने पुत्र से कहने लगी, हे पुत्र, ये सब शिवजी की कृपा का फल है, अस्तु किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जब राजा चंद्रसेन को यह समाचार मिला कि उस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने ऐसी कृपा की है तो वह स्वयं उस मंदिर को देखने गया। वहां उसने बालक की तथा उसकी माता की अत्यंत प्रशंसा की। जब अन्य आक्रामक राजाओं को यह समाचार मिला तो वे उस नगर पर शिवजी की ऐसी कृपा देखकर अपने अपने घर को लौट गए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, श्री शिव महापुराण का पाठ आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगला पाठ कल सोमवार को शाम को 9 बजे। जय गुरु जी, जय संगत जी।